Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are healthy and you have practiced your previous chapter. In this class, we are going to start our next chapter, which is going to be your chapter number 4, and its name is Exponents and Powers. So, बच्चों इस चैप्टर में हम एक्सपोनेंट और पावर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. Quite often we come across numbers which are so large that it becomes difficult to read them, and it is still difficult to make calculations of such large numbers. To express these big numbers, we use power notation commonly known as exponential form. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? जब हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आता है, ठीक है, जो कि काफी डिफिकल्ट होता है पढ़ने में, ठीक है, तो उस टाइप के नंबर्स को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं ताकि वो इजी हो जाए लिखने में भी और पढ़ने में भी. ठीक है. Repeated multiplication of number can be expressed in a shorter form. For example, 2 is repeated 5 times. It is written as 2 into 2 into 2 into 2 into 2. We read it as 2 raised to the power 5 and fifth power of 2. Thus, exponential form of this is 2 by 2 upon 2 raised to the power 5. तो बच्चों यही होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब जैसे अगर हमारे पास एक काफी बड़ा नंबर है, जैसे कि अगर 7 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 8 टाइम्स, ठीक है, 5 6 7 8. अब इस नंबर को बच्चों लिखने में ही कितना टाइम लग गया, राइट. अब मैं इसको बोलने लगूं, पढ़ने लगूं, तो 7 into 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 7, ये कितना लॉन्ग है बच्चों, है ना, कितना टाइम लगा है. तो इसको ही शॉर्ट करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल नंबर्स का यूज करते हैं, जिसमें हमने क्या करा, हमने 7 लिखा और उसके ऊपर नंबर लगा दिया जितनी बार ये मल्टीप्लाइड है. ये 8 टाइम्स मल्टीप्लाइड है तो ऊपर हमने 8 लगा दिया, और इसको हम पढ़ते हैं बच्चों 7 रेज्ड टू द पावर 8. ठीक है, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं. तो देखा, काफी इजी बन गया बच्चों. दैट इज व्हाई एक्सपोनेंशियल नंबर्स आर क्रिएटेड. So here 2 which is multiplied by itself is called base, and 5 is number of times of multiplication is done is called the exponent or power or index. तो यहाँ पे बच्चों जो 7 है ये है हमारा बेस, ठीक है, और ये 8 जो है इसको हम या तो पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं या फिर इंडेक्स बोलते हैं. ठीक है. यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है बच्चों, जैसे -4 इंटू -4 इंटू -4 कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड है -4? 1 2 3 4 5 6. ये हो जाएगा -4 रेज टू द पावर 6. ये हो जाएगा 1 2 3 4, 1/2 रेज टू द पावर 4. ठीक है, इस तरीके से वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स. ओके, इधर एग्जांपल्स देखिए बच्चों. x कितनी बार मल्टीप्लाइड है? 1 2 3 4 5 6 7. तो ये हो जाएगा x टू द पावर 7. ठीक है, ये देखिए ये कितनी बार मल्टीप्लाइड है? 1 2 3 4 5 6 7. अगेन -2/5 रेज टू द पावर 7. ठीक है, देखा बच्चों ये कितना इजी है. अब यहाँ पे आपको इनको एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में ये जो एक्सपोनेंट्स है इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है और फिर उनकी वैल्यूज को भी फाइंड करना है. जैसे फर्स्ट देखिए 3 टू द पावर 3. तो ये हो जाएगा 3 into 3 into 3 which is equals to 27. -4 to the power 4. So -4 into -4 into -4 into -4 which will be equals to 256. Okay. अब आ जाता है रेसिप्रोकल ऑफ एन एक्सपोनेंट. रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? जब हम जो हमारे जो एक्सपोनेंट के अंदर जो हमारा नंबर होता है उसका जब हम अपोजिट कर देते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 2/3 रेज टू द पावर 3. ये हो जाएगा 3/2 रेज टू द पावर 3. ठीक है, हमने 2/3 को क्या बना दिया? 3/2. इधर देखिए -5/9 रेज टू द पावर 3. तो ये हो जाएगा -9/5 रेज टू द पावर 3. ठीक है, सो इट इज वेरी इजी. नाउ लेट्स ट्राई आवर एक्सरसाइज नंबर 4.1. ओके, सो बच्चों यहाँ पे हमें बताना है बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है. तो इस केस में बेस हमारा 2 है और एक्सपोनेंट हमारा 6 है.
ठीक है, इसमें बेस है 7, एक्सपोनेंट इज 9, इसमें बेस है 1/3, एक्सपोनेंट है 9। ठीक है, रेस्ट वंस आर योर होमवर्क। अब हमें इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा y टू द पावर 1 2 3 4 5, y टू द पावर 5। ये क्या हो जाएगा 1/7 रेज टू द पावर 4। ठीक है, दिस विल बी 5 1 2 3 4 5 6 रेज टू द पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंट्स इन द फॉर्म एंड हेंस फाइंड देयर वैल्यूज। सो सबसे पहले इनको हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है और फिर इनकी वैल्यूज निकालनी है। सो फर्स्ट है 2 टू द पावर 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 8 16 32 एंड दिस विल बी 64। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आई है 64। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप बाकी के पार्ट्स ट्राई करेंगे। इवेल्युएट टू फाइंड द ग्रेटर बिटवीन द फॉलोइंग। अब बच्चों पहले हमें इनको पावर्स हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है और फिर हमें बताना है कि कौन सा एक्सपोनेंशियल जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, फर्स्ट देखिए 2/2 रेज टू द पावर 3 और 4 3 रेज टू द पावर 2। तो 2 रेज टू द पावर 3 है 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8। 3 रेज टू द पावर 2 है 3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, so 8 is less than 9 which means 2 to the power 3 is less than 3 to the power 2। ठीक है, तो नेक्स्ट वंस आर योर होमवर्क। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अभी इसके नीचे बच्चों 1 है, तो ये हो जाएगा 1/5 रेज टू द पावर 2। ये हो जाएगा 5/2 रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वी हैव टू फाइंड इन द फॉलोइंग फाइंड द पॉजिटिव। तो बच्चों पॉजिटिव कौन सा है, दिस वन इज पॉजिटिव, ओके, देन दिस वन इज पॉजिटिव। तो बच्चों ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि जो इनकी पावर है वो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर बच्चों हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 है विच इज ऑड नंबर, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, -1 इंटू -1 1 और 1 इंटू -1 अगेन -1। ठीक है, तो जहाँ पे भी बच्चों हमारे ऑड नंबर है वो हमारे नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। पहला आता है बच्चों प्रोडक्ट लॉ। तो बच्चों प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं जिनकी पावर हमारी डिफरेंट है बट रैशनल नंबर सेम है, तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। जैसे अगर a टू द पावर m मल्टीप्लाई हो रहा है a टू द पावर n से, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, तो अगर दो रैशनल नंबर सेम रैशनल नंबर with different exponential number exponents are multiplying, then the result is the rational number, same rational number with the power of with the summation of the powers। okay, जैसे यहाँ पे देखिए 2 to the power 5 2 to the power 7, तो ये हो जाएगा 2 to the power 5 plus 7, so 2 to the power 12। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले हम करेंगे इसको, हाउ वी विल डू इट। तो यहाँ पे तीनों के बच्चों जो नंबर्स हैं वो सेम है, बेस सेम है, तो हम पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 to the power 2 plus 5 plus 6, so this will be 3 to the power 13। ठीक है, आगे चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइज पे। नाउ वी हैव टू राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो सी द सेकंड पार्ट, 3 to the power 9 into 3 to the power 7। so ये हो जाएगा आपका बेस सेम है, so we will add the powers, this will become 3 to the power 16। ठीक है, एक और देखते हैं बच्चों, लेट्स ट्राई 8th पार्ट। so it is 2 to the power 5 2/5 to the power 2
into 2 by 5 to the power 7 into 2 by 5 to the power 8. So this will become 2 by 5 to the power 2 plus 7 plus 8. तो ये हो जाएगा हमारा 2 by 5 to the power 17. ठीक है बच्चे एक और ट्राई करते हैं. लेट्स ट्राई दिस वन. 14th one. 15 to the power 2x plus 2 multiplied by 15 to the power 2x minus 2 multiplied by 2 to the power 3x plus 5. So this will become 15 to the power 2x plus 2 plus 2x minus 2 plus 3x plus 5. ठीक है. So this will become, this 2 and this 2 will get cancelled. ये हो जाएगा आपका 4x plus 3x plus 5 which is equal to 15 to the power 7x plus 5. ठीक है. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट लॉ आता है आपका पावर लॉ. ठीक है बच्चों इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, आप इनको खुद से ट्राई करेंगे. अब पावर लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और उसकी हमारे पास एक पावर है और उस पूरे एक्सपोनेंशियल नंबर की एक और पावर है, तो हम क्या करते हैं, हम जो दोनों पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में. ठीक है और बेस हमारा सेम रहता है. फॉर एग्जांपल देखिए 2 to the power 3 to the power 5, इसको बच्चों में इस तरीके से बोलते हैं 2 to the power 3 to the power 5. तो इस केस में हमारा बेस सेम रहेगा और जो पावर्स है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हो जाएगा 3 into 5 which is equals to 2 to the power 15. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए हमें x फाइंड आउट करना है. सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2, ये हो जाएगा आपका 3 to the power 2 to the power 2 multiplied by 3 to the power 3x is equals to 3 to the power 7. So this will become, ये बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. So 3 to the power 4 into 3 to the power 3x is equal to 3 to the power 7. अब बच्चों हमने पढ़ा है कि अगर दो हमारे बेस सेम है और जो नंबर्स है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस हम रख के हम पावर्स को ऐड कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 3 to the power 7. सो दिस विल बिकम, अब बच्चों यहाँ पे हमारे बेस सेम है तो हम पावर को क्या करेंगे आपस में कंपेयर करवा देंगे. तो ये हो जाएगा 4 plus 3x is equal to 7. 3x is equal to 3. x आ जाएगा 3 divided by 3. So x will be equals to 1. ठीक है. दिस विल बी योर आंसर. ठीक है आगे चलते हैं बच्चों. एक्सरसाइज आ जाती है अब हमारे पास 4.3. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स. ठीक है हम एक ट्राई करते हैं. लेट्स ट्राई द सिक्स्थ वन. इट इज 1 by 2 to the power 2 to the power 5. So this will become 1 by 2 to the power 10, क्योंकि हमने 5 और 2 को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया. एक और ट्राई करते हैं फोर्थ वन. सो ये है आपके पास 5 to the power 3 to the power 5. So this will become 5 to the power 3 into 5 which is equals to 5 to the power 15. ठीक है. Next ones are your homework. Now here we have to find the value of x. ठीक है. Let's try second part. Okay. It says 3 to the power 3 multiplied by 3 to the power x to the power 2 is equal to 3 to the power 5. ठीक है. ये हो जाएगा 3 to the power 3 multiplied by 3 to the power x into 2 is equal to 3 to the power 5. 3 to the power 3 into 3 to the power 2x is equal to 3 to the power 5. अब ये हो जाएगा 3 to the power 3 plus 2x is equals to 3 to the power 5. अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे सिंगल बचा बेस और जो कि सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स को पावर्स को हम कंपेयर कर देंगे. तो 3 plus 2x is equal to 5. 2x will be equal to 2. x will be equal to 2 upon 2. So x will be equals to 1. Okay. So बच्चों इसी की तरह आप नेक्स्ट पार्ट्स को ट्राई करेंगे.
अब आगे चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट लॉ पे, लॉ नंबर 3। अब बच्चों लॉ नंबर 3 क्या कहता है कि अगर हमारे पास रैशनल नंबर है जिसमें जो हमारे बेस है वो तो सेम है, ठीक है, एंड द बेसेस एंड द एक्सपोनेंट्स आर डिवाइडिंग, ठीक है, रिपीटिंग। तो बच्चों ये लॉ क्या कहता है? सो बच्चों क्वेश्चन लॉ स्टेट्स दैट इफ द एक्सपोनेंट इज डिवाइडेड बाय अदर एक्सपोनेंट then the power of the quotient will be the difference of their powers with sign that of the power having greater numerical value. So ये बच्चों क्या कहता है कि अगर एक एक्सपोनेंट दूसरे एक्सपोनेंट के साथ डिवाइड हो रहा है तो बच्चों बेस हमारा सेम हो जाता है और हमारी पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है हमारा लॉ नंबर 3। तो बच्चों एग्जाम्पल देखिए, 4⁷7 डिवाइडेड बाय 4⁷3। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हम कॉमन ले लेंगे, सेम ले लेंगे और 7 माइनस 3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4⁷7 माइनस 3 विच इज 4⁴ ठीक है। सो दिस इज हाउ द लॉ नंबर 3 वर्क्स। ओके, अब बच्चों एक और कंडीशन आती है कि अगर हमारे पास m और n जो है वो इक्वल हो जाए, ठीक है, जैसे कि अभी ये वाला केस था, बट अगर अभी केस ऐसा हो जाए m a टू द पावर n, m a टू द पावर n, ठीक है, और हमारे पास m जो है वो इक्वल है n के। सो क्या होता है बच्चों? इफ m is equal to n, so what we do is it becomes like this, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास पावर 1 है तो ये हो जाएगा a टू द पावर 1, a टू द पावर 1। नाउ अब हम क्या करेंगे, बेस सेम करके बच्चों पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर 0। अब बच्चों कोई भी बेस जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है, चाहे वो 2 टू द पावर 0 हो, चाहे वो 8 टू द पावर 0 हो, चाहे वो 180 टू द पावर 0 हो, आपका आंसर हमेशा आएगा 1। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों, जैसे यहाँ देखिए 2 टू द पावर 0 विल बी 1, 3 टू द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2/5 टू द पावर 0 ये हो जाएगा आपका 1 अगेन, ठीक है, चाहे वो आपका रैशनल अपॉन में ही क्यों ना हो, ठीक है, तो आपका हमेशा आंसर 1 ही आएगा। अब आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 4.4 पे। सो here we have to simplify and express the following in exponential form. So let's try question number 2. 5/18 divided by 5/2, तो ये हो जाएगा 5, 18 minus 2 which is equal to 5 to the power 16, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं बच्चों, लेट्स ट्राई 9th पार्ट। ये है आपका -25 टू द पावर 3 -25 टू द पावर 5, सो ये हो जाएगा -25 टू द पावर 3 माइनस 5, ठीक है। सो दिस विल बिकम -25 टू द पावर -2, ठीक है बच्चों। माइनस है मतलब ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, -1/25 टू द पावर 2। जब बच्चों पावर में आपका नेगेटिव साइन होता है तो आपका क्या हो जाता है, आप उसको रेसिप्रोकल कर देते हो, ठीक है, आप उसको अपॉन की फॉर्म में ले आते हो, जिससे आपकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, अब अगेन हमें इवेल्युएट करना है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 + 1 2, ये हो जाएगा आपका 1 into 1 + 1 which is equals to 1 into 2 which is equals to 2, ठीक है। So first is 2 raised to the power 5 divided by 2 raised to the power 3. So 2 raised to the power 5 divided by 2 raised to the power 3 is equals to 2, 5 minus 3 which is equals to 2 raised to the power 2, ठीक है। ओके बच्चों, इस तरीके से अब बाकी के पार्ट्स को भी ट्राई करेंगे। एक और ट्राई कर लेते हैं, 5th one, 1/2 to the power 2 to the power 3 divided by 1
बाय 2 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू, सो ये हो जाएगा आपका 1 बाय 2 टू द पावर 2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाय 1 by 2 to the power 0 which is equals to 1 by 2 to the power 6 minus 0 which is equals to 1 by 2 to the power 6। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर्स ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट। सो बच्चों इसमें क्या है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट हो रहा है दो नंबर्स का, ठीक है, और उन दोनों नंबर की कंबाइंड पावर हमें दी हुई है m, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है और इनकी पावर है m, तो ये बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। तो बच्चों क्या हो जाता है, इनको हम प्रोडक्ट करते हैं और दोनों की पावर m रख देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डिवीजन के साथ होता है, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं जो कि डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर सेम है, ठीक है, उनको एक होल पावर गिवन है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एग्जांपल। सी हियर 3 into 4 टू द पावर 2, ठीक है, 3 into 4 टू द पावर 2, तो ये किसके इक्वल है बच्चों, 3 टू द पावर 2 into 4 टू द पावर 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको ओपन कर देते हैं। ये देखिए 1 by 2 into 3 to the power 3, so this is equal to 1 by 2 to the power 3 into 3 to the power 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 2 by 5 to the power 4 into 5 by 4 to the power 4, तो ये बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, सी दिस इज 2 by 5 to the power 2 by 5 to the power 4 multiplied by 5 by 4 to the power 4, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे, आप हमने अभी रूल पढ़ा, ठीक है, हम उसका इनवर्स कर देंगे, ठीक है, और इसको एक होल पावर दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2 by 5 into 5 by 4 to the power 4, ठीक है। नाउ ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 to the power 1 by 2 to the power 4, ठीक है, which is equals to 1 to the power 4 divided by 2 to the power 4 which is equals to 1 upon 16, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.5। नाउ यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है और इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है 3 to the power 2 into 5 to the power 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 into 5 to the power 2, this will equal to 15 into the 15 to the power 2 which is equals to 15 into 15, okay, 225 is your answer, okay। एक और ट्राई कर लेते हैं, लेट्स ट्राई फिफ्थ वन। 7 by 3 to the power 3 into minus 3 by 8 to the power 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 by 3 into minus 3 by 8 to the power 3, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आपके पास बचेगा -1 upon 8 to the power 3, ठीक है। So this will be equals to -1 upon 64 into 8 is 512, so answer is -1 upon 512। अब बच्चों रेस्ट आपके होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है। सो फर्स्ट वन इज 2 upon 3 to the power 3, so ये हो जाएगा 2 to the power 3 divided by 3 to the power 3 which is equals to 8 to the power 27, okay, this is your answer। बच्चों rest parts are your homework। Now we have our next question, simplify। so again बच्चों यहाँ पे हमें इनको solve करना है। so look at the first one, 3 by 5 to the power 2 into 5 by 9 to the power 2, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों
3/5 into 5/9 to the power 2. Now this will get cancelled. ये बचेगा हमारे पास 1/3 to the power 2. This is equals to 1 to the power 2 upon 3 to the power 2. This is equals to 1/9. ठीक है, एक और ट्राई कर लेते हैं बच्चों. लेट्स ट्राई दिस थर्ड पार्ट. सो क्वेश्चन इज 2/5 to the power 2 divided by 12/15 divided upon 2 to the power 2 into 1/2 to the power 2. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 into 15/12 raised to the power 2 into 1/2 to the power 2. ठीक है, ये कट होगा. यहाँ बचेगा 1/2 to the power 2 into 1/2 to the power 2, which is equals to 1/2 into 1/2 to the power 2. ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 to the power 2. ठीक है, so 1/2 divided by 4/2 is equal to 1/16. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. आई होप आपको बच्चों हर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय.